हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आर्मी क्लासेस। दिस इज़ मुकेश। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एफकेट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पता लग जाएगा और आप डिफ़िकल्टी लेवल भी पता चल जाएगा, ताकि अगर आपके आने वाले शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है तो आप प्रिपेयर होकर जाएँ कि पहले की इस तरह के एग्जाम जो है पुट किए जा रहे हैं और इसी टॉपिक के विषय आ रहे हैं, तो आप इनसे एक आइडिया आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एंटोनियम पूछ रखा था एमेलगम का। एमेलगम क्या होता है? किसी चीज़ का मिक्सचर या फिर कह सकते हैं कम्बिनेशन। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? सेपरेशन, यानी कि अलग करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या था? एंटोनियम ऑफ एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एंटोनियम, एक्सोनरेट क्या होता है? किसी भी अगर आप बरी कर दिया जाए, जो आपको दोष लगा हुआ था उससे बरी करना या मुक्त करना, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? किसी को दोषी बनाना। इनक्रिमिनेट, चार्ज, हम गिल्टी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? सिनोनियम्स पूछ रखा था इनएविटेबल का। इनएविटेबल होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो सर्टेन रहता है। अनअवॉइडेबल हम कह सकते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे कि ये कंप्रेहेंशन पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे, कंप्रीहेंशन पे आया हुआ था, उसके अंदर आपको क्वेश्चन जो है लिखने थे छाँट छाँट कर। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे आया था। तो आप इस तरह से आने वाले जो भी टॉपिक है वो देख लीजिए, आने वाले हैं, ठीक है। ईडीएम क्या आया था? लेड एस्ट्रे। लेड एस्ट्रे का ईडीएम पूछ रखा था यहाँ पे, तो मिस डायरेक्ट, किसी को मिस गाइड करना, इसका ईडीएम हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। ईडीएम आया था गेट वन सेल्फ टुगेदर, यानी कि स्टॉप बीइंग कंफ्यूज, यानी कि जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फुलिश हो जाते हैं, उसको बंद हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? गेट वन सेल्फ टुगेदर। अब यानी कि हम अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, पागल नहीं बन रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं गेट वन सेल्फ टुगेदर, यानी कि संभल गए हम अब। सेवन्थ क्वेश्चन क्या होता? सिनोनियम ऑफ डोरमेंट। डोरमेंट का सिनोनियम पूछ रखा था, तो इसका मतलब होता है एस्लीप, इनएक्टिव हम कह सकते हैं, जो अनकंसर्न होता है, यानी कि चिंतित नहीं रहता जो किसी चीज़ के बारे में, वो डोरमेंट होता है। एट्थ क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इन इक्विटी। इन इक्विटी का मीनिंग मैं बता दूं कि अनफेयरनेस, इनजस्टिस, अगर आपसे कोई जस्टिस ना हुआ, आपको न्याय ना मिला हो, तो उसको हम कहते हैं इनजस्टिस। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे वन वर्ड पूछा गया था, वन हु स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करता है, तो एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हैं या स्पेंड थ्री बोल सकते हैं। तो आपको जो वन वर्ड हैं वो भी कर लेने हैं। टेंथ क्वेश्चन जो था, ब्लू अवे का इडियम पूछा गया था आपसे। तो ब्लू अवे का इडियम होता है टू इम्प्रेस वेरी स्ट्रांगली, किसी को बहुत अट्रैक्शन करना, यानी कि उसको इम्प्रेस करना। 11th है इडियम पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि किसी को पुल योर सेल्फ टुगेदर का इडियम का मीनिंग क्या होता है? टू रिगेन सेल्फ कंट्रोल, यानी कि काम, शांत होना, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा? इन क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इडियम और जो है वन वर्ड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सिनोनियम एंटोनियम भी पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। तो आप इडियम ज़रूर अपने जो है रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जीके। जीके में क्या क्या पूछा गया, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था विच आर्म फोर्स है वुमन बिलो ऑफिसर रैंक, यानी कि हमारी जो आर्म फोर्स है कि कौन सी सेना ने जो है जो महिलाएं होती हैं उनको एंट्री दी सबसे पहले, तो आर्मी में दी गई थी। अगर पैरामिलिट्री में पूछा जाए तो वो सीआरपीएफ में दी गई थी, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान ऑन विच मॉडल, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कौन सा मॉडल यूज किया गया था? तो नेहरू महालैनोबिस जो है मॉडल, वो यूज किया गया था 1956 और 61 के जो बीच में हुआ था, ये इसके अंदर नेहरू महालैनोबिस जो मॉडल यूज किया गया था, ठीक है। जो ये हमारे पास प्रोफेसर महालैनोबिस, ये कोई प्रोफेसर थे इकोनॉमिक के, ठीक है। वेयर इज अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हैदराबाद में है, इंडिया में। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान शिफ्ट की है अपनी जो कैपिटल अस्ताना से, तो किस में की है? तो नूर सुल्तान में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश की जो डॉटर थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। सिक्स क्वेश्चन, हु रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज 2021, 2021 में नोबल प्राइज किसको मिला पीस में? तो मारिया रेसा और डिमित्री मुराटोव ने उनको मिला था, ठीक है।
ये आपको देख लेना है। आपको नोबेल प्राइज़ जो भी मिले हैं वो भी देख लेना है। अवार्ड से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में। हु स्टार्टेड दीन ए इलाही, ये तो सबको पता ही होगा, अकबर जो है इसका राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। 9th क्वेश्चन था गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर, ये अवार्ड है, ये अवार्ड बताना है किसको मिला, तो स्टेफी ग्राफ को मिला था ये, ठीक है, सबसे पहले ओलंपिक में मिला था ये, टेनिस में। मिनिमम एज ऑफ गवर्नर की मिनिमम एज पूछ रखी तो 35 ईयर्स होती है, और प्रेसिडेंट की और जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उनके भी इतनी ही होती है, ये भी आपको याद करना है। यानी कि इनकी एज और जो मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज होती है प्राइम मिनिस्टर या इनकी, तो सभी को आपको रिवाइज करके जाना है एग्जाम में, अगर आपके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। 11th क्वेश्चन है ब्लॉकचेन रिलेटेड क्वेश्चन। ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन जो होते हैं, इथेरियम जो होते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, उनके ऊपर बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना होगा अगर आपके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था सूरत सेशन में, तो ये पूछा गया था आपसे। 13 क्वेश्चन में क्या था, इंडिया काउंटर स्ट्रेटजी, चाइना को जो चाइना ने जो स्ट्रिंग ऑफ पिरल्स बना रखी है, तो हमने उसको जो कवर करने के लिए क्या किया, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी की हमने, ठीक है। इंडिया जो चाइना हमारे बाहर से जो जो जैसे कि श्रीलंका पे कब्जा कर रहा है, वहाँ पर मालदीव्स में कर रहा है, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, फिर वह नेकलेस किया, ठीक है, नेकलेस डायमंड स्ट्रेटजी हमने बनाई। 14th क्वेश्चन क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया था साइंस से। क्वेश्चन रिलेटेड टू बाफ्ता अवार्ड, बाफ्ता अवार्ड से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। बाफ्ता अवार्ड मैं बताऊँ आपको, तो ये ब्रिटिश फिल्म अवार्ड होता है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो अवार्ड के बारे में जरूर पढ़ जाना, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर भी। एक्ट्रेस इन साइना नेहवाल बायोपिक, जो साइना नेहवाल बायोपिक एक मूवी है, इसमें एक्टर किस, जो साइना नेहवाल है इसका रोल किसने किया था, तो परिणीति चोपड़ा ने किया था, ठीक है, परिणीति चोपड़ा ने। रकीनी डांस जो है रिलेटेड है किस स्टेट से, तो ये गोवा से रिलेटेड है। डांस के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना। विच कंट्री डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, अभी अभी हाल ही में को क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था पिछले साल, न्यूजीलैंड है उन्होंने पेरू में, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है, और जो जो पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी वो भी आपको पढ़ के जानी है, वो पक्की आ सकती है एग्जाम में। फर्स्ट किंग ऑफ चोला एम्पायर, चोला एम्पायर का जो फर्स्ट किंग था वो कौन था, विजयलाया चोला था, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ के जाना। थॉमस कप इज रिलेटेड विद, थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से है, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो भादला सोलर पार्क राजस्थान में है, ये जोधपुर ज़िले में पड़ता है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, राजस्थान में कौन क्या पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट आप पढ़ सकते हैं, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आप पढ़ के जा सकते हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, तो ये पूछा गया था, तो इंडिया में होगा ये, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक कहाँ होंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने हैं अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। विच नेवल एक्सरसाइज हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 6 मंथ्स, जो 6 महीने के हर 6 महीने में होती है, तो वो कोरपैट जो है नेवल एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट पेट्रोल बोलते हैं इसको, नेवी के बीच में होती है हमारे और जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है, जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और जो अदर कंट्री है, तो आपको पढ़ के जरूर जाना, इनके ऊपर ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप डिफेंस का एग्ज़ाम का जो डिफेंस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इसमें डिफेंस रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया था, जो भू आकृति होती है उनसे जो है क्वेश्चन बने हैं, तो आप ये भी पढ़ के जरूर जाना। तो इसमें पूछा 25 क्वेश्चन में, विच रेसलर इज नोन एज द रॉक, रॉक किसके नाम से जाना जाता है, तो डायन जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन डायन जो बोल सकते हैं हम इसको। तो ये इनसे भी क्वेश्चन आया है 25 क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को जो क्वेश्चन मिले हैं ये एज इट इज़ हो या ना हो, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, मुझको यही मिले। आपको पता है CBT बेस्ड ये जो है एग्ज़ाम है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिल पाना मुश्किल है, जो बच्चे बताते हैं वो मैंने बता दिए। तो आज की वीडियो में बस मैं ये बताना चाहता था, आने वाली जो शिफ्ट होंगी मैं उसके भी यहाँ पर जो डिस्कस करूँगा, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप आने वाली जो शिफ्ट है उनका एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है जानना चाहते हैं। थैंक यू।